हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम समझेंगे वेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, जहां पर हम समझेंगे कि पहले वेगा होता क्या है, देन ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से अफेक्ट करता है, देन वेगा रिस्क से बचने के लिए हम कौन कौन सा स्ट्रैटेजीज जनरली बाजार में प्रैक्टिस करते हैं, वो हम सीखेंगे आज के ये पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। तो पहले समझते हैं वीडियो शुरू करते साथ ही कि वेगा होता क्या है। तो वो समझाने में आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगा ऑप्शन चेन टूल में। ओके, तो ऑप्शन चेन एनालिटिक को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड यहाँ पर आप फ्रीली ऑप्शन चेन डेटा का लाभ उठा सकते हैं, जहां पर आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, प्रीमियम, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, हर एक चीजें एक्सेसिबल है। तो जो भी यूजर कॉन्सेप्ट को साइन अप करता है उनके लिए ऑप्शन चेन कॉन्सेप्ट में फ्री है, एंड जो कि अपडेट होता है रियल टाइम में। तो शुरू करते हैं वेगा को समझकर। ठीक है, तो वेगा क्या है? वेगा एक ऑप्शन ग्रीक है। ठीक है, तो ये हमको बताएगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट हमारे ऑप्शन प्रीमियम पर कितना है। तो हम सबको पता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमारा ऑप्शन प्रीमियम को इम्पैक्ट करता है। कितना इम्पैक्ट करता है वो हमको वेगा बताएगा। ओके, सो यहाँ पर वेगा 21.49 है। इसका मतलब क्या है कि ये 9.92 से, जो अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है ये ऑप्शन की, अगर वो 1% से बढ़ गई, अभी जो भी वोलेटिलिटी है वो ऑप्शन की, वहां से अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 1% से बढ़ गई, तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव होगा, ये हमको वेगा बता रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 9.9 से 1% बढ़ गई, तो ये कॉल ऑप्शन में 21 रुपीज, 21.5 रुपीज टू बी प्रिसाइज, ₹21.5 जंप आएगा ये ऑप्शन प्रीमियम में। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी करंट लेवल से घट गई 1% से, तो आपका ऑप्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये भी चीज आपको वेगा बताएगा। He Traders Concept has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process, and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. तो वेगा पॉजिटिव है, यानी कि यहां से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। अगर यहां से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी घटती है, देन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के चलते ऑप्शन प्रीमियम घटेगा। तो इसका एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देना चाहूंगा ऑप्शन कैलकुलेटर के थ्रू। अगेन आप ऑप्शन कैलकुलेटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा था बैक देन, तो ये कैलकुलेटर्स मेरे फेवरेट चीज हुआ करते थे ऑब्वियसली। मतलब तभी देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ऑटोमेटेड था, जो डायरेक्टली एक्सेसिबल था। तो हम एक्सेल पर ब्लैक एंड शोल्स फॉर्मूला डालकर ये पूरा पूरा चीज को रेप्लिकेट किया करते थे। बट अभी द थिंग्स आर मच मोर सिंपलर। आप कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं, कैलकुलेटर में आ सकते हैं, एंड इजीली आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपायरी चेंज करता हूँ, लेट्स से 31 अगस्त। एंड मैं अभी रैंडम एक वोलेटिलिटी इनपुट दे रहा हूँ ये मॉडल को, एंड कह रहा हूँ कि अगर 10% वोलेटिलिटी है तो मुझे कॉल ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट करना है, क्या होगा। एंड एट द सेम टाइम उसके ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेट करने हैं, पुट ऑप्शन कैलकुलेट करके उसके ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेट करने हैं। तो अभी ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट का प्राइस 19,381 है फ्यूचर, तो ये बता रहा है कि ₹205 कॉल का रेट होगा एंड ₹223 पुट का रेट होगा। ओके, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? हमारा स्ट्राइक प्राइस है 19,400। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वेगा क्या है, 21.4416। यहाँ पर भी 21.4116। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये 10 वाली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर 11 हो जाती है, देन ये कह रहा है कि 205, ओके, प्लस वेगा, उतना मेरा प्रीमियम रहेगा। 223 प्लस वेगा, उतना मेरा प्रीमियम रहेगा। ओके, तो एक बार हम करके देख लेते हैं। तो ये रफली 226-27 रुपया के आसपास आना चाहिए, राइट? सो लेट्स ट्राई टू डू विथ 27-28 के आसपास चले जाएगा इनफैक्ट। सी देखिए, 226 के आसपास आया कॉल का रेट, एंड इसका रेट 244.89 आया है। तो इट्स सिंपल, ये आपको बताएगा कि कितना इम्पैक्ट वोलेटिलिटी कर रहा है हमारे ऑप्शन प्रीमियम्स को। अभी एक चीज ध्यान देने वाला है यहाँ पर कि वेगा दोनों ही कॉल एंड पुट ऑप्शन का पॉजिटिव है। तो एक चीज होता है ऑप्शन ग्रीक में
जो है, अगर आप डेल्टा छोड़ेंगे, बाकी आप सब क्रीक्स देखेंगे ना, वो जनरली सिमिलर है। मतलब वो वेगा को आप कंसिडरेशन में लेते हैं, देन ये सेम है कॉल एंड पुट के लिए, दोनों के लिए, राइट। यानी कि वेगा अगर पॉजिटिव कॉल के लिए है, देन वो पुट के लिए भी पॉजिटिव ही होगा। ओके, आप ऐसा नहीं देखेंगे कि आईवी बढ़ने के वजह से कॉल का प्रीमियम बढ़ा एंड पुट का रेट घटा, नहीं। हम यहाँ पर क्या सिर्फ एक ही एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि बाजार में हर चीज सेम होगा, बट सिर्फ वोलेटिलिटी ऊपर या नीचे जाएगा। तो वेगा हमको वो इम्पैक्ट अंडरस्टैंड करने में, वो इम्पैक्ट समझने में हेल्प करेगा। ओके, सो दैट इज फ्रॉम द वेगा एस्पेक्ट। एंड वेगा पॉजिटिव होता है दोनों ही कॉल एंड पुट के लिए। अगर मैं कॉल खरीद रहा हूँ, पुट खरीद रहा हूँ, बाजार में कुछ हो ना हो, बट सिर्फ आईवी ऊपर गया, तो मेरा कॉल का भी रेट ऊपर जाएगा एंड पुट का भी रेट ऊपर जाएगा, जैसे हमने यहाँ देखा। अगर बाजार में मैंने कॉल एंड पुट लेट से बेचा हूँ एंड आईवी अगर नीचे जाता है, देन मेरे लिए एक प्रॉफिट की तरह वो काम करेगा। अभी ये तो हो गया एक वेगा का अंडरस्टैंडिंग। अभी हम समझते हैं कि हमको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, देन हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेगा। अगेन टू रिपीट, यहाँ पर मेरा अजम्पशन ये है कि बाजार में जो सारी चीजें रहेंगी बाकी वो सेम होगी। ओके, वो हो सकता है कि हमेशा ना हो ये, ठीक है। तो दिस माइट बी एन अजम्पशन, बट मैं ये आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वेगा के बेस पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले, अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है या फिर मेरा फोरकास्ट ये है कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर जाने वाली है, देन मैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज के टुवर्ड्स फोकस्ड रहता हूँ, जैसे कि लॉन्ग कॉल, देन समथिंग लाइक दिस वन, बुल कॉल लैडर, ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, जहां पर आप ज्यादा ऑप्शंस बाई कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजीज के टुवर्ड्स में इंक्लाइंड होता हूँ। लेट्स से मेरा अजम्पशन ये है कि बाजार में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर जाएगा, बट बाजार में कुछ क्या होगा मुझे नहीं पता, देन मैं स्ट्रैटेजीज लाइक लॉन्ग स्ट्रैडल, इस तरीके का स्ट्रैटेजी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली जो नॉन डायरेक्शनल मार्केट कंडीशंस होते हैं तभी बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, एटीएम कॉल एंड पुट हमने बाय किया हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी का क्रक्स क्या है कि ये पॉजिटिव वेगा स्ट्रैटेजी, अगर आईवी बढ़ेगा, देन ये कॉल जो है 223 रुपीज पर, वो भी रेट ऊपर जाएगा एंड पुट ऑप्शन का भी जो रेट है वो भी ऊपर जाएगा। इसीलिए ये मैंने स्ट्रैटेजी क्रिएट करा हुआ हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देन वेगा जो है वो आपको बता रहा है 2000, ऑलमोस्ट 2200, बट 2150 रफली ये स्ट्रैटेजी का वेगा है। तो ये आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा है पता है, कि अगर वोलेटिलिटी या आईवी यहाँ से 1% से बढ़ा, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी में आपको 2150 रुपए का रफली प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर 1% से कम हो गया, देन आपको 2200 रुपए का नुकसान होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि वेगा जो है, ठीक है, अगर आपके फेवर में चले गया आईवी, देन यू आर गोइंग टू मेक अ बिग चंक। लेकिन मान के चलते इफ वेगा गोज अगेंस्ट यू, तो आप क्या करेंगे? तो फिर तो आप फंस जाएंगे, राइट। यू विल बेसिकली पे वेगा, बेसिकली आप कॉल से भी वेगा प्ले दे रहे हैं एंड पुट से भी वेगा दे रहे हैं, राइट। सो वो नहीं होने के लिए हमको लगेगा वेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, वेगा हेजिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये भी लॉन्ग स्ट्रैडल है, ये लॉन्ग वेगा स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट वेगा जब हम बेचते हैं, इसका उल्टा जब हम करेंगे, बेच देंगे कॉल एंड पुट दोनों। सो लेट मी जस्ट शो, लेट्स से ये बेचा मैंने और मैंने ये भी बेच दिया, देन ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमको। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा एंड यहाँ पर ये शॉर्ट वेगा स्ट्रैटेजी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे देन वेगा नेगेटिव है, यानी आईवी गिरने की वजह से मुझे पैसे आएंगे। तो लेट मी डू इट लॉन्ग वेगा अगेन। अभी तकलीफ क्या है कि मान लेते हैं कि मैंने ये सोचा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर जाएगा, बट क्या वो हमेशा जाएगा? जब मैं सोच रहा हूँ तो हो सकता है कि हमेशा ना जाए। तो इसीलिए मुझे वो वेगा का जो रिस्क है कि अगर करंट लेवल से आईवी गिरा, देन 2200 रुपए तो सिर्फ आईवी लेकर जा रहा है मेरे से। टाइम लेकर जाएगा वो बात अलग है, डायरेक्शन लेके जाएगा वो बात अलग है। आई एम नॉट इवन अकाउंटिंग कि वो रिस्क होगा मेरे पोर्टफोलियो पर। तो वही चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, मैं जाकर के दूर वाले ऑप्शंस बेच दूंगा इन दिस दिस सिनारियो। सो लेट्स से 19,950 का मैंने एक कॉल भेज दिया, ठीक है।
सो लेट्स से कॉल एंड सेल। ठीक है, ये मेरा पहला लेग हो गया। और दूसरा लेग मैं ये करूंगा कि पहले तो सेल कर देते हैं एंड यहाँ पर 19,050 का पुट मैं बाय कर लूंगा, सेल कर लूंगा, सॉरी। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आई विल बी हेज्ड, मेरा जो वेगा है वो हेज्ड होगा एट ऑल गिवन पॉइंट्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। जस्ट सी, तो इसे बस इक्वल कर देना है हमको, है ना। मेरा आइडिया ये है कि इसको थोड़ा इक्वल कर दो। अभी हो सकता है कि बाजार थोड़ा बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पे नहीं है, सो दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग टू सी थोड़ा ऊपर नीचे है ये। बट द आइडिया इज, अगर आप वेगा कंपोनेंट देखेंगे तो 2000 जो था वेगा, वो अभी 688 हो चुका है। सो इवेंचुअली हमने पूरा पोर्टफोलियो का जो वेगा है उसको कम कर दिया। यहाँ पर अभी भी आप वेगा से पैसा कमाएंगे अगर वेगा, अगर आईवी ऊपर जाता है तो। बट ओनली थिंग आपने डिफरेंट क्या किया, हमने दूर का ऑप्शंस बेच दिया, जिसके वजह से मेरा प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा कम हो, विच इज फाइन। बट अगर आईवी यहाँ से नीचे चले गया तो मैं बहुत ज्यादा पैसा आईवी को नहीं कहूंगा। प्लस यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी में जब मैं नेकेड एक ऑप्शंस बेचता हूँ यहाँ पर, नॉट नेकेड बट हेजिंग के पर्पज से जो ऑप्शंस बेच रहा हूँ, दोज आर एक्चुअली गिविंग मी थीटा बेनिफिट एज वेल। वहां पर मुझे थीटा का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो सिंपल है, जब भी आप कुछ हेज करते हैं, लेट से आपको एक कॉल ऑप्शन हेज करना है, तो ये 21 रुपए आप लेट से बाय कर रहे हो वेगा, तो 21 रुपए का आपको वेगा नेगेटिव साइड पर रिस्क है। मतलब अगर वेगा, अगर आईवी गिर जाती है तो वो चीज का रिस्क है आपके पास। तो एट द सेम टाइम व्हाट आप, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, या मे बी दिस कॉल ऑप्शन वी कैन सेल। एंड इवेंचुअली जो वेगा रिस्क रहेगा मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो पर, वो बहुत छोटा होगा। सो कभी भी जब आप हेजिंग करते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि कुछ कॉस्ट तो लगेगा आपको। आपको कंफर्ट चाहिए ना, आपको कंफर्ट क्या चीज का मिल रहा है यहाँ पर, कि वेगा गिरने के वजह से ज्यादा पैसा ना जाए आपका। पैसा जाएगा बाजार में क्योंकि समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू, बट जितना पहले जा रहा था उतना नहीं जाएगा। प्लस ये स्ट्रैटेजीज का अलग बेनिफिट्स ये भी है कि आप थीटा से बच जाएंगे, राइट। देन डायरेक्शन का इम्पैक्ट आपको ज्यादा नहीं आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो डू check out Architect option chain tool from the link in the description box below and hedge your strategies like a pro.